हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करें बिहार एसएससी का, जो कि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और अभी जो हम लोग सेट देखेंगे वो 2013 के मेंस एग्जाम में पूछे हुए सभी सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, और ये सभी सवाल 2013 के स्नातक स्तरीय मेंस एग्जाम में पूछा हुआ सभी सवाल है। और ऐसे सवालों को करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार एसएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो इसका जवाब हर किसी को पता है, ये हमारे बिहार में है। नालंदा नाम का जिला भी है, और नालंदा जो प्राचीन शैक्षिक स्थल था वो भी बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो याद रखेंगे साथियों, ये जो पोइरोट की रचना जो की थी वो क्रिस्टी ने की थी। पोइरोट की रचना किन्होंने की थी? क्रिस्टी ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने चरित्र जिव्स की रचना की? जिव्स की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, वुड हाउस। जिव्स की रचना किन्होंने की थी? तो कहिएगा वुड हाउस। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। जीव कहाँ रहता है? तो ऐसे याद रख सकते हैं, जीव कहाँ रहता है? तो वुड के हाउस में रहता है। वुड से बना हाउस में रहता है कौन? जिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड। नगर कोझिकोड जो है ये कहलाता था पहले कालीकट। कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ भी दो को क आया हुआ है, और कालीकट में भी देखिए तो दो को क आया हुआ है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, कोझिकोड पहले यही कहलाता क्या था? कालीकट, जहाँ पर पुर्तगाली वास्को डी गामा आया हुआ था, और यही कालीकट के राजा थे जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो सबको पता होगा कि चीन की जो संसद कहलाती है वो कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। वहीं केवल कांग्रेस की बात करें तो ये आपको यूएसए के संसद को कहा जाता है, डाइट जापान के संसद को कहा जाता है। और वहीं पर यदि हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय असेंबली या नेशनल असेंबली, तो ये आपको पाकिस्तान का नाम है। फिलहाल यहाँ बात है चीन की, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, चीन जो है ना वो क्या बनना चाहता है? अमेरिका बनना चाहता है। तो अमेरिका का क्या है? कांग्रेस। और ये भी कांग्रेस बनना चाह रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस या फिर राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस, यानी कि 5 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो गया हुआ था वो गया हुआ था 1961 में। यहाँ जो आप 1957 में देख रहे हैं, पहला जो था वो सैटेलाइट भेजा गया था, लेकिन पहले जो व्यक्ति गया हुआ था वो गया हुआ था 1961 में, गागरिन। और फिर 1963 में जो गया हुआ था वो टेरेस्कोवा गया हुआ था। ये दोनों ही, चाहे गागरिन हो चाहे टेरेस्कोवा हो, ये दोनों जो थे वो रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र का प्रतीक जो है वो सिंह नहीं है? तो यदि आप देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। देखिएगा तो चांद तारा है। लेकिन ये बात बात कहें, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, तो यहाँ पर जो है सिंह जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान के यदि हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात करें तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो है मारखोर। क्या नाम है? मारखोर। और यहाँ की अगर प्रतीक की बात करें तो वो है चांद तारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है मानचित्र पर? सवाल है, समान दाब वाली जो रेखाएं होती है वो मानचित्र पर वो क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे आइसोबार्स, यानी कि 8 का सी नंबर हो जाएगा, आइसोबार्स। अगर दोस्तों इक्विनोक्स की बात करें यानी कि विषुव की बात करें, तो हमारे कैलेंडर में 2 विषुव आता है, एक 21 मार्च, दूसरा 22 सितंबर। 21 मार्च को जो आता है इसको कहते हैं शीतकालीन, और 22 सितंबर में जो आता है, 22 सितंबर में जो आता है ये भी आपका इक्विनोक्स ही होता है, यानी कि विषुव ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सीधा सा ऐसे समझिएगा साथियों, कि विषुव का मतलब जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है और विश्व में सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसी को इक्विनोक्स कहा जाता है, हिंदी में विषुव कहा जाता है। और ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। कब कब? एक 22 सितंबर, दूसरा 21 मार्च। पहला कौन सा? 22 सितंबर, दूसरा 21 मार्च। 22 सितंबर में उसको कहते हैं हम लोग शरद विषुव, और जो 21 मार्च को आता है उसको कहते हैं वसंत विषुव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। तो आपको भी पता होगा, ये जो संजय गांधी आप देख रहे हैं ये जो है विमान दुर्घटना में मारे गए थे। अब ये संजय गांधी हैं कौन? आपके मन में अक्सर सवाल आता होगा। तो याद रखिएगा, ये जो है प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनकी जो छोटे एक इनके पुत्र थे,
मतलब इंदिरा गांधी के पुत्र कौन थे? संजय गांधी। और संजय गांधी, अभी जो आप मेनका गांधी देख रहे हैं ना, वो संजय गांधी की ही पत्नी थी। और अभी जो आप वरुण गांधी देख रहे हैं वो संजय गांधी के पुत्र हैं। फिर से देखिए इस बात को कि इंदिरा गांधी का जो बेटा था वो कौन था? संजय गांधी। और संजय गांधी मारा गया किसमें? विमान दुर्घटना में। अगर मारा गया तो उसकी पत्नी कौन बची? तो इधर मेनका गांधी बची। अच्छा, पुत्र भी बचा क्या? हाँ, पुत्र में वरुण गांधी बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो साथियों ये तो करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है जो कि जनरली आप लोग जानते ही होंगे। नारायणन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाना है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ गोपी लिखा हुआ है। गोपी का मन है वही बैड आदमी जो कि कहता था 5 मिनट, 5 मिनट के बदले वो जो है काम ही नहीं करता था। तो 5 मिनट, गोपी क्या करता था? 5 मिनट। तो गोपी में बैड आदत थी, तो उसे याद रखिएगा गोपीचंद बैडमिंटन। बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, तो सबको पता होगा कि हमारे भारत में टोटल 5 लोग जो हैं बुकर विजेता रही हैं, और उसमें एक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए साथियों ये सवाल जो है 2013 में पूछा गया था, और उस समय 2000 में केवल और केवल एक ही लता मंगेशकर को मिला था। अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उस समय नहीं मिला था, लेकिन 2013 में इनको भी मिला, और ये मिला था 2013 में। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला कब? 2014 में। जगमोहन डालिया इन्हें नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। सबको पता होगा 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। और फिर 2 साल के बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री आते हैं। और फिर 1966 में फिर से आती हैं इंदिरा गांधी, और 77 तक लगातार वो शासन में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, लेकिन आपके समय पूछा जाता है बताइए इसका वैज्ञानिक नाम। तो याद रखिएगा निलंबो नुसिफेरा। क्या नाम है? निलंबो नुसिफेरा। क्या नाम है? निलंबो नुसिफेरा। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिएगा कमल का वैज्ञानिक नाम है। देखिए हम लोगों के यहाँ शक संवत की शुरुआत जो की गई थी वो 5757 में की गई थी। ठीक है, 57 ईस्वी में। और इसको स्वीकार भी किया गया था हमारे भारत के द्वारा 1957 में ही। 1957 में ही इस शक संवत को अपनाया गया था, और इसके हिसाब से लोग आप सुनते होंगे चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ पूस, ऐसे ही आप सुनते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल है कि पहला मास कौन सा होगा? तो पहला मास जब भी होगा तो चैत होगा, अंतिम मास कौन सा होगा? फाल्गुन होगा। ठीक है, पहला मास कौन सा? चैत, इसलिए चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो बोलते हैं। तो चैत पहला हो गया, और उसके बाद फाल्गुन हो गया अंतिम। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो वह है राधा कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया है? तो रविंद्रनाथ ने बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित पुस्तक थी आनंद मठ, और वहीं से लिया गया है। देखिए साथियों ये जो इम्पोर्टेंट आप सवाल देख रहे हैं तो आपका इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो वह द लास्ट लेक्चर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 8 है। मैकमोहन रेखा सबको पता है कि भारत और चीन के बीच में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ताप्ती और किस नदी के बीच में है? मान लीजिए ये सतपुड़ा श्रेणी है, और इधर से बहती है ताप्ती, इधर से बहती है कौन? तो नर्मदा। तो वही पूछ रहा है, यह है सतपुड़ा श्रेणी। पूछ रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है ताप्ती और किस नदी के बीच में स्थित है? अगर ये ताप्ती है तो ये क्या है? नर्मदा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता है 8848 मीटर है, और इसी को अगर हम लोग फिट में बात करें तो 29,000 फिट होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में फिट से भी पूछ लिया जाता है। तालचर जो है ना, ये तालचर जगह जो पड़ता है ये पड़ता है उड़ीसा में। तालचर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे कोयला के लिए। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तालचर कोयला के लिए है। देखिए राज्य का नाम बताइए जो नमक नहीं उत्पादन करता है। सबको पता है भाई बिहार कैसे करेगा, वो समुद्र के किनारे तो है ही नहीं, कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। विजय घाट, विजय घाट में कौन है? तो सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ है समाधि स्थल? विजय घाट। इसी हिसाब से सबका पता होगा शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी है चित्रा भूमि जो है B.R. अम्बेडकर का है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? सबको पता है दोस्तों कि पहली बार जो चुने गए थे वो 1929 में चुने गए थे, यानी कि 28 का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, पहली बार जो चुने गए थे।
भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सबको पता है साथियों, वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और अगर बात करें कि वो जो है जेबी कृपलानी की पत्नी थी, आचार्य जेबी कृपलानी की पत्नी थी कौन? सुचेता कृपलानी। वो 63 से 67 तक बनी थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वो था पहले अगर जिसमें आवाज़ नहीं था वो था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बना था। ये बना था 1931 में, आलम आरा। 1931 में बना था आलम आरा। ये बोलती फिल्म थी, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो फिल्म थी वो थी श्यामची आई। यानी कि श्यामची आई जो है ये ऐसी मूवी थी जिसको कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। लेकिन साथियों यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो श्यामची आई थी ये मराठी फिल्म थी, 1953 में इसको मिला था। लेकिन हिंदी फिल्म की बात करें तो हिंदी फिल्म जो मिला था अवार्ड वो 1954 में मिला था और मिर्ज़ा गालिब को मिला था। अगर कहेगा कि प्रथम कोई भी फिल्म तो वो होगा श्यामची आई, मराठी फिल्म है श्यामची आई। लेकिन हिंदी फीचर फिल्म की बात करें जिससे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है तो वो है मिर्ज़ा गालिब, वो हिंदी है। एक व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो वो केवल और केवल है रामविलास पासवान। जैसे मौसम का अनुमान आप लगाते हैं उसी तरह से रामविलास पासवान इतने खतरनाक थे कि इन्हें पाला बदलना है और पाला बदल के किनके साथ जाना है इन्हें खूब अच्छे तरीके से आता था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32 का ए ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? सबको पता है, फ्रंटियर गांधी बोलें, बादशाह खान बोलें, सरहदी गांधी बोलें, ये सब का सब जो है ये कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन बी। ये बलूचिस्तान से आते हैं, ये वही बलूचिस्तान जहाँ पर अभी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। जस्ट डू इट ये किस कंपनी से संबंधित है? सबको पता होगा, नाइक। NSAID ये दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो याद रखें NSAID इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर से देखिए NSAID तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो आई का माने क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेटरी, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 सबको पता होगा कि ओमेगा 3 जो है वो होता क्या है? तो वसीय अम्ल है, यानी कि 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि केपलर 16b, केपलर 16b। यहाँ जो है सूर्योदय 2 होता है, कहाँ? केपलर 16b में। कितना बार सूर्योदय होगा? 2 बार सूर्योदय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको लगेगा अन्ना हजारे, लेकिन ये नहीं है। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो हम आपके चहेते नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिन्होंने क्या चलाया था? सद्भावना मिशन चलाया था। और कब चलाया था? 2011 में। नालंदा जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आप देखते हैं इसका पहला जो कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला जो कुलपति नियुक्त किया गया था वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। 2011 में आपको पता है राहुल द्रविड़ कब संन्यास लिए थे? तो याद रखिएगा 2011 में। 2011 में जो है उन्होंने संन्यास ले लिया था क्रिकेट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF के एक व्यक्ति थे प्रमुख जिनको कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो साथियों, उनको जो है कि बंदी बनाया गया था। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? तो ये भी साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 42 का बी ऑप्शन, माफ़ करिएगा, यहाँ पर डेनमार्क होगा। 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना वो है डेनमार्क 2011 में। EMI जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, आपको पता होगा, आप जो मोबाइल खरीदते हैं तो कभी कभी आप EMI पर खरीदते हैं और कुछ लोग कहते हैं एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। नहीं नहीं नहीं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऐसा होता है। इक्वेटेड यानी कि 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इक्वेटेड क्या होगा? इक्वेटेड यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ई से होगा इक्वेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? सबको पता है, लक्ष्मीबाई। और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो मणिकर्णिका, इन्हीं का नाम है, जो कि 1857 की
लड़ाई के युद्ध मैदान में 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन साथियों यहाँ पर यह देखने वाली बात यह है कि इनका जन्म कहाँ होता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और इनका जन्म जो होता है वो 1828 में होता है। फिर से एक बार हम लोग लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। लक्ष्मीबाई जिनका जन्म जो है 1828 में हुआ था और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। और वहीं पर उनकी मृत्यु 1858 में कहाँ पर हुआ? तो ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसी लक्ष्मीबाई को हम लोग कहते हैं झांसी की रानी। और इन्हीं का दूसरा नाम है मणिकर्णिका। श्वेत क्रांति के पिता कौन है? सबको पता होगा साथियों, वर्गीज कुरियन। यहाँ पर हरित क्रांति की बात नहीं की गई, नहीं तो हो जाता आपका स्वामीनाथन। अमेरिकी सेना ने, सबको पता होगा, ओसामा बिन लादेन को मारा था। ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। वो भी कब मारा था? 2011 में एबटाबाद में, पाकिस्तान के एबटाबाद में वो छिपा हुआ था ओसामा बिन लादेन। तो उसको मारा कौन था? अमेरिकी सेना। लेकिन उसमें कौन सा सेना? तो याद रखिएगा सील। सील, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसने कि ओसामा बिन लादेन को मारा था। द लास्ट सफर, ये एक चित्रकारी है, इसको कौन बनाया था? तो इटली का था। कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, इसने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? सबको पता है साथियों, 1920 हो जाएगा। 48 का ए ऑप्शन हो जाना है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में है। तो आपको पता होगा कामाख्या मंदिर तो हमारे बिहार में है नहीं। एक और केवल एक वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वो हमारे बिहार में स्थित है। बिहार में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए है। वैशाली में देखिएगा तो आपको अशोक स्तंभ मिलता है, राजा विशाल का गढ़ मिलता है, मीनांजी की दरगाह मिलता है, कमल वन मिलता है, हरि कटोरा मंदिर मिलता है, बावन पोखर मंदिर मिलता है, बौद्ध स्तूप मिलता है। ये सभी दर्शनीय घूमने के स्थान हैं। आपके पास ज़्यादा रुपया पैसा कभी हो जाए या फिर घूमने का मन करे तो पहले बिहार को एक्सप्लोर करिए, फिर जाके कहीं और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ आप देख रहे हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? मतलब पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए एक मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पर 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 2004। 27 मई 2004 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय को नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और उस समय बताइए तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हालांकि 1999 से 2004 तक उसकी सरकार थी, किनकी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन ये बात कब की? 27 मई, यानी कि चुनाव उनाव हो चुका था और उस समय की बात है, 27 मई 2004 को। ऑप्शन डी हो जाएगा। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? देखिए संथाल का तो गढ़ माना जाता है क्या? झारखंड। संथाल का गढ़ क्या माना जाता है? झारखंड। लेकिन आसाम में जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो सबको पता होगा इसका जवाब कि भारत में जो है सबसे विशालतम समुद्र तट जो है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ टिक करेंगे, लेकिन देखिए आप अधिकतम याद रखते हैं कौन? तो सबको पता है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उसको हटा करके दिया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। केरल तो बहुत छोटा है, गोवा तो हो ही नहीं सकता, पश्चिम बंगाल में कन्फ्यूज़न रहता है तो वो भी नहीं हो सकता। बढ़िया से मैप देखिएगा तो समझ में आएगा कि ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, तमिलनाडु होगा। झारखंड के उत्तर में क्या स्थित है? सबको पता है साथियों, हमारा बिहार स्थित है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? मतलब सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन जो है विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये सबसे गहरा पत्तन माना जाता है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला जो NH है वो है आपका NH2। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ देता है कौन? NH2 जोड़ देता है। और इसकी लंबाई देखेंगे 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है दिल्ली से कलकत्ता के बीच में, और इन दोनों को जोड़ देता है NH2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए केसर को ही बोलते हैं ज़ाफ़रान, और ये जो है ना पूरी दुनिया में सबसे महंगा मसाला है, इसलिए इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। ज़ाफ़रान इसी को बोलते हैं। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, यानी अभी जो फसल कटाई होगा, अभी का मैंने आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मार्च हो जाएगा 57 का ए ऑप्शन। गेहूँ आप देखिएगा अभी लहलहा रहा होगा, आलू जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। झारखंड में है आपका इस्पात संयंत्र कौन सा? टिस्को। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। टिस्को जो है वो झारखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1907 में हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी, और वो भी कहाँ पर? जमशेदपुर में हुई थी। नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? सबको पता है इसका जवाब, उत्तर प्रदेश। 59 का ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में जो है 1991 में नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र की स्थापना हुई थी। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? सबको पता है साथियों, जलोढ़ मिट्टी।
लेकिन यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं दे करके यहाँ पर इंग्लिश नाम दिया है अलूवियल। इसके बाद साथियों विज्ञान गणित है, वो भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।